और ये देखिए सूर्योदय हो चुका है और हमारे कान्हा जी अपने आसन पर विराजमान हैं। और मैं ये फूल लेकर आई थी। यहाँ ना गुलाब के बहुत ही सुंदर फूल खिले हुए हैं और मंदिर में मैंने ये फूल रख दिए हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये देखिए यहाँ बना रही हूँ मैं चाय। तो चाय मुझे दूध वाली ही पसंद है। उसके साथ मैंने ये सब्जी भी बनाई है आलू मटर टमाटर की, क्योंकि मॉर्निंग में जो मेरे हस्बैंड जाते हैं उनके लिए मैं खाना सुबह ही बना देती हूँ। वो लंच लेकर साथ जाते हैं और ये सब्ज़ी मेरी भी फेवरेट है और उनकी भी फेवरेट है, इसलिए मैं इस सब्ज़ी को बनाती हूँ। और बहुत ही टेस्टी लगती है आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी। और ये मटर मैंने स्टोर करके रख ली थी और मैं इन्हें गर्मियों में इस्तेमाल करूँगी। और ये बहुत ही अच्छी मटर लगती है, सब्ज़ी में बहुत अच्छी तरह से गल जाती है। और ये देखिए मेरी सब्ज़ी बनके रेडी हो गई है। तो आपको ये जैसे ताज़ी मटर आती है ना, उसी तरह से मटर लगेगी, बिल्कुल भी ऐसी नहीं रहती है जैसे गलती नहीं है। और ये मटर बहुत अच्छी तरह से गल जाती है। सब्ज़ी भी इसकी बहुत ही टेस्टी लगती है, जैसे सर्दी वाली मटर होती है ना, वैसे ही इसकी सब्ज़ी बनती है। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इस तरह से आप मटर स्टोर करके रख सकती हो। और यहाँ हम कर रहे हैं पूजा। हमारा घर का काम सारा हो गया था और सबसे पहले हमारे यहाँ गणेश जी की आरती होती है, उसके बाद हम सभी आरती करते हैं। तो सभी आरती करने के बाद हम फिर बाद में खाना खाते हैं। तो ये हमारा डेली का रूटीन है पूजा करने के बाद। वैसे मेरे हस्बैंड जो सुबह जाते हैं वो पूजा करके चले जाते हैं, लेकिन हम जब तक पूजा नहीं करते हैं, जब तक कुछ भी नहीं खाते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं। तो ये हमारा डेली का रूटीन बन चुका है। जैसे हम पूजा कर लेते हैं उसके बाद तुरंत भूख लगती है और जब तक हम पूजा नहीं करते हैं, चाहे 12 बज जाए चाहे 1 बज जाए, जब तक हमें भूख भी नहीं लगती है। तो कहते हैं जब हम कोई भी काम करते हैं मन से करते हैं तो ना उसकी आदत और हैबिट सी बन जाती है। तो ऐसा ही हमारे साथ हुआ है। अब तो हम जैसे जब तक पूजा नहीं करते हैं हमें खाना भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये हमारा डेली का रूटीन बन चुका है। तो जब तक हम अपने कान्हा जी की पूजा नहीं कर लेते हैं, जब तक हम खाना नहीं खाते हैं, और चाहे हमें काम में कितना भी टाइम हो जाए। और यहाँ मैं कर रही हूँ अपने गणेश जी की सर्वप्रथम आरती। उसके बाद आरती तो हमारे यहाँ सभी होती हैं। जैसे हम मंडे का फास्ट रखते हैं तो गणेश जी के आरती के बाद हम भोले बाबा की आरती कर लेते हैं। अगर हम फास्ट नहीं रखते हैं तो गणेश जी के बाद हम जो विष्णु भगवान की आरती करते हैं, उसके बाद सभी आरती करना स्टार्ट कर देते हैं। पूजा करने के बाद हम तुलसी माँ को जल देते हैं, उसके बाद सूर्य भगवान को जल देते हैं। इस तरह से हम पूजा करते हैं। सूर्य भगवान और तुलसी माँ को जल देने के बाद एक राउंड लेते हैं, उसके बाद हम फिर मंदिर जाते हैं और फिर वहाँ से आने के बाद खाना खाते हैं। और ये देखिए आज मैंने चादर चेंज की थी। सभी चादर को धोने के बाद अच्छे से तह लगाकर मैं इस बेड में रख दूँगी और फिर हम इसे जैसे नेक्स्ट वीक निकालेंगे। 1 वीक में मैं चादर चेंज कर देती हूँ, फिर धोने के बाद इसी बेड में रख देती हूँ और अच्छी तरह से फोल्ड करके रखती हूँ। तो यही हमारा डेली का रूटीन रहता है। देखिए जैसे हम काम करते हैं तो साथ के साथ सारा काम निपटा देते हैं, तो कोई भी काम का हम पर प्रेशर नहीं रहता है। जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों का काम भी साथ के साथ करते रहते हैं। और ये चादर ना बड़े बड़े कपड़े होते हैं तो सबसे पहले हम इनकी तह लगा कर रख देते हैं, बाद में हम छोटे कपड़ों की तह लगाते हैं। क्योंकि इन्हें रखने के बाद मैं छोटे कपड़ों की तह लगाती हूँ, फिर ना हमारा काम आधा हो जाता है। तो ये बड़े कपड़े ना जगह भी ज़्यादा घेरते हैं और इन्हें हम इस तरह से रख देंगे तो ये अच्छे भी नहीं लगेंगे। इन्हें तुरंत की तुरंत फोल्ड कर दें और इस तरह से लेयर बाई लेयर फोल्ड करते हैं तो ये छोटी सी जगह में अच्छी तरह से आ जाते हैं। इस तरह से हम अपनी किचन और घर के सारे काम कर लेते हैं। जब हम कोई भी काम अपने रूटीन से करते हैं, हमारे काम भी जल्दी हो जाते हैं और करने में भी कठिन नहीं लगती। स्टेप बाय स्टेप आप घर के सारे काम कर सकते हो और अपने परिवार का अच्छी तरह से ध्यान रख सकती हो। घर में जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो काम करने के लिए भी टाइम निकालना होता है। वही मेरे साथ होता है। छोटे छोटे बच्चों के साथ मैं घर के काम आसानी से कर लेती हूँ। जब बच्चे बाहर चले जाते हैं उस टाइम मैं अपने वैसा काम कर लेती हूँ जो मैं बच्चों के साथ नहीं कर सकती हूँ। और खाली टाइम में मैं इस तरह के काम करती हूँ, जैसे मुझे तह लगानी है या कुछ करनी है, क्योंकि बच्चे आ जाते हैं फिर मुझे बच्चों को भी टाइम देना पड़ता है। एक हाउसवाइफ के लिए बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए, ऐसा नहीं है
कि वो घर के ही काम करती हों। घर के काम के साथ उन्हें बाहर के काम भी बहुत अच्छी तरह से करने आते हैं। मेरा मानना यही है कि सभी को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, अपने काम स्वयं ही करने चाहिए। इस तरह से हम अपने काम करते हैं, काम भी जल्दी हो जाते हैं और अपना रूटीन भी बना रहता है। आई थिंक आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना और मेरे चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।